पिता है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बता ना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पिता है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बता ना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आई ये खबर किसी भी इंसान को भीतर तक हिला दे। दहेज की आग ने एक बार फिर से बेटी की जिंदगी निगल। 26 साल की निक्की, किसी की मां, किसी की बहन और किसी की बेटी आज राख हो चुकी है और उसके कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि उसी शख्स पर है जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने का वादा किया। उसके पति विपिन भाटी पर शादी में स्कॉर्पियो दी गई, बुलेट दी गई, लाखों रुपए दहेज में दिए गए, लेकिन दहेज की हवस की कोई सीमा नहीं होती। ससुराल वालों की मांगे बढ़ती चली, नई गाड़ियां, लाखों रुपए और ऐशो आराम की चीजें। जब ये मांगे पूरी नहीं हुई तो निक्की को पहले पीटा गया, फिर बेहोश किया गया और फिर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। सबसे खौफनाक सच ये है कि इस वारदात का गवाह बना निक्की का 5 साल का बेटा। मासूम आंखों के सामने उसकी मां चीख चीख कर राख हो गई। बहन कंचन भागती हुई पहुंची, वीडियो में कैद किया वारदात को और बाद में ये वीडियो अब अपराध की परतें खोल रहा है और पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम है, निक्की को इंसाफ कम मिलेगा। पिता है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बता ना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। पति विपिन समेत ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब पुलिस आरोपी विपिन को लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए गई। वहां उसने पुलिस कर्मियों की पिस्तौल छीनने की कोशिश की और भाग खड़ा। सिरसा चौक के पास गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। अस्पताल में ले जाया गया तो भी उसके चेहरे पर पश्चाताप की कोई झलक नहीं थी। कैमरे के सामने उसने ठंडेपन से कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं, वो खुद मर गई। पति पत्नी में झगड़े होते, ये शब्द सिर्फ कानून को नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर देने वाला है। निक्की के पिता कहते हैं पुलिस ने सही किया। गांव के लोग सड़कों पर हैं, नारे लगा रहे हैं, लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई चाहते हैं। ये गुस्सा सिर्फ एक आरोपी पर नहीं बल्कि उस सोच पर है जो बेटियों की जिंदगी की कीमत तय करती है चंद पैसों में। हे समाज, सवाल आपसे है, कब तक बेटियों को दहेज की आग में झोंका जाएगा और कब तक ये हवस बेटियों की जिंदगी लिलती रहेगी। निक्की का नाम अब सिर्फ एक केस नहीं है, एक आवाज है। उसकी राख से उठती हर चीख हमें झकझोर रही है और अब और नहीं, दहेज का यह अपराध अब और नहीं। स्टॉप, बंद होना चाहिए खेल। और ये सिर्फ दिल्ली नोएडा में नहीं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी एक मामला है। ग्वालियर में भी एक शादीशुदा औरत की जिंदगी तबाह हो गई। दहेज के लिए उसका पति उसे प्रताड़ित करता था, लोहे के रॉड को गर्म करके उसे पीटता था, उसे जला दिया गया। आज वो दिल्ली के गंगा हॉस्पिटल में भर्ती, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। लाखों रुपए उसके माँ बाप उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं कि उनकी बेटी बच जाए। कब तक आप बेटियों की बोली लगाते रहे? अगर आपकी बेटी होती और आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या आप बर्दाश्त कर पाते? नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो फिर आप अपने बेटे के लिए दहेज क्यों मांगते? हम विपिन की बात नहीं कर रहे, हम ग्वालियर केस की बात नहीं कर रहे, हम उस बाप से बात कर रहे हैं, हर उस पिता से बात कर रहे हैं जो अपने बेटे की कीमत लगाते हैं, दहेज लगाते हैं। आपको सोचने की जरूरत है, वरना ऐसे कई निक्कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। पिता है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता, उसने सारी चीजें आंखों से देखी थी।
अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी।